पुलिस की नौकरी काफी चुनौतीपूर्ण होती है। बदन पर खाकी वर्दी चढ़ने के साथ आप में रुआब तो आता है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है और ऐसे में जो शख्स काम कर जाता है वो रातों रात हीरो बन जाता है। आज हम आपको ऐसे ही आईपीएस की कहानी बताएंगे जो रातों रात हीरो बन गए और जिन्होंने अपने काम से समाज में एक मिसाल कायम की है। इन दोनों सीबीआई के अंदर संग्राम छिड़ा हुआ है और एजेंसी के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच जंग छिड़ी हुई है। इनमें से राकेश अस्थाना आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और अपने जमाने में काफी चर्चित भी। आपको बता दें कि अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वे झारखंड के रांची शहर के रहने वाले हैं। अस्थाना आधे दर्जन से ज्यादा मामलों की जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख भी रहे हैं। 1992 से लेकर 2001 तक अस्थाना धनबाद सीबीआई के एसपी रह चुके हैं। 2001 से 2002 तक उन्होंने रांची में सीबीआई डीआईजी के तौर पर काम किया। उनके पास पटना और कोलकाता सीबीआई के डीआईजी का अतिरिक्त प्रभार भी रहा है। 1996 में उन्होंने लालू के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसके एक साल बाद ही लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि 1984 में अस्थाना पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस अफसर बन गए थे। उनके पिता एचआर अस्थाना नेतरहाट स्कूल में फिजिक्स के टीचर थे। आपको बता दें कि गोधरा कांड की जांच का जिम्मा अस्थाना को सौंपा गया था। इन्होंने कुछ ही दिनों में जांच की रिपोर्ट सौंप दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ने भी सही माना था। तभी से अस्थाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में आ गए थे। अपने फिजिक्स के लिए मशहूर ये है छिंदवाड़ा के एसपी आईपीएस गौरव तिवारी। ये तब सुर्खियों में आए थे जब ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एसपी थे। इसी दौरान उन्होंने ऐसा कमाल किया कि लोग उनके फैन हो गए। दरअसल गौरव तिवारी ने 500 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का पर्दाफाश किया था और इसी वजह से इनका तबादला कर दिया गया था। तब इनके समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए थे और लोगों के मिले समर्थन की वजह से गौरव तिवारी रातों रात नायक बन गए थे। 1996 बैच के ये है आईपीएस नवनीत सिकेरा। अपने करियर में इन्होंने अब तक 57 एनकाउंटर किए हैं। डीआईजी नवनीत सिकेरा देश के सबसे आधुनिक वुमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत कर चर्चा में आए थे। पिछले साल सिकेरा का एक फेसबुक पोस्ट भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, बच्ची, लड़कियों या महिलाओं से कोई हरकत की तो यमराज की तरह पीछे पड़ जाएंगे और पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। ये है असम की महिला आईपीएस अफसर संजुक्ता पाराशर। संजुक्ता बहादुरी का दूसरा नाम है। इन्हें वहां के लोग लेडीज सिंघम भी कहते हैं। 2006 बैच की संजुक्ता बोडो उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को लेकर चर्चा में आई थी। AK-47 लिए संजुक्ता के नेतृत्व में पुलिस उग्रवादियों के लिए काल बन गई थी। तभी से संजुक्ता खूब चर्चा में आई। पश्चिम बंगाल के किसी जिले के एसपी बनने वाली भारती घोष पहली महिला आईपीएस थी। 2006 की बैच की भारती पर अपनी संपत्ति की घोषणा न करने का आरोप है। सीआईडी ने आरोप लगाया है कि छापेमार कार्रवाई के दौरान उनके घर से 300 करोड़ रुपए की जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेज मिले थे। 26 दिसंबर 2017 में भारती ने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से वो गायब है। आपको बता दें कि भारती एजेंसी की लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। 2010 बैच की आईपीएस संगीता वही एसपी है जिनकी 27 नवंबर 2015 को फतेहाबाद में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बहस हो गई थी। उस वक्त अनिल विज वहां के कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष थे। एक शिकायत की सुनवाई के दौरान विज ने कालिया को गेट आउट कह दिया था। कालिया जब बाहर नहीं गई तो विज को खुद बैठक छोड़नी पड़ी थी। तभी संगीता कालिया चर्चा में आई थी। और आप है गुजरात के आईपीएस संजीव भट्ट, जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठा दिए थे। संजीव भट्ट सर्विस से गलत ढंग से गैर हाजिर रहने को लेकर 2011 से सस्पेंड चल रहे थे। पिछले महीने उन्हें 22 साल पुराने केस में सीआईडी क्राइम ने गिरफ्तार किया था। उन पर एक वकील को झूठे केस में फंसाने का आरोप भी है। तो ये थे देश के चर्चित आईपीएस जिन्होंने अपने काम या फिर गलत फैसलों की वजह से सुर्खियां बटोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहिए वीके न्यूज।